तो वैसे अब NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये एक ऐसा गवर्नमेंट का सेक्शन है जहाँ पे टेक्स्ट बुक बनते हैं। मतलब फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक जितने भी स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे रहते हैं वो जितने भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, आप भी देखे होंगे टेक्स्ट बुक के सामने लिखे हुआ रहता है ब्रैकेट में NCERT बोल के। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर काउंसिल है, ये जो पर्टिकुलर कमेटी है, जितने भी टेक्स्ट बुक रहते हैं फर्स्ट से लेके 12th तक, जिसमें मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, जितने भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ रहता, तो देखो ये यहीं से निकल के आता। तो मतलब ये डिसीजन लेते। तो यहाँ पे हुआ यूं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि ये जितने भी बुक्स है मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक, इसमें जहां जहां पे इंडिया बोल के नाम लिखे हुआ है उसको निकाल के भारत बोल के लगाएंगे बोल के बोल रहे। ये एक देखो अच्छी खासी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी, क्योंकि बहुत लोग देखो इससे खुश है और कुछ लोग बोल रहे कि अब इलेक्शन आने वाला है तो उसका एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, कुछ घपला करने के लिए ऐसा बोल रहे। मगर इसका कुछ जो डिसीजन है वो देखो कुछ प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऐसे ही रैंडमली कुछ भी इंडिया को निकाल के भारत नहीं कर सकते। तो जो भी कंट्रोवर्सी है, क्या क्या हो रहा, सब कुछ बात करेंगे। तो देखो ये सब चीज स्टार्ट हुआ जब NCERT के 25 लोगों का जो पैनल है, मतलब जिसके पास पावर है मॉडिफिकेशन एडिशन कुछ भी करने का, तो वो लोग देखो यूनानिमसली डिसीजन ले लिए कि हम लोग इंडिया को निकाल के भारत लगा सकते। और इसके जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर आइजैक, वो सामने आके बोल दिए कि हम लोग सोच रहे इसको चेंज करने के लिए। हाउएवर देखो ये ना एक मतलब रूल नहीं बना अभी तक, ये अंडर डिसीजन है बस, मतलब कमिटी वाले एक डिसीजन लिए। मगर ऐसा नहीं है कि देखो ये सीधा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और चेंज करने वाले हैं उसको। देखो असल हुआ यूं कि ये जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बेसिस पे ये लिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर देखे तो उसके बेसिस पे ये है कि जितने भी इंडियन कल्चर है उसको ज्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं, ये बेसिस पे, ये पॉलिसी के बेसिस पे बोल रहे कि इंडिया को निकाल के भारत लगाएंगे, क्योंकि जरा ज्यादा कल्चरल दिख के आता। जो इंडिया नेम है वो ना अभी भी मतलब सबको ऐसा दिखता है कि ब्रिटिशर्स दे के गए, जो कहीं ना कहीं सही भी है मगर कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि जो इंडस नेम है ना वो अपना ही है, मगर फिर भी ना तो लोगों को लगता है कि इंडिया ना नाम गंदा है, इसको निकाल के भारत लगाए तो ही अच्छा रहता। अब कमिंग टू 2 मेजर पॉइंट्स, पहले ये कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता, तो नहीं देखो हो भी सकता या फिर नहीं, मगर यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना वो सेकंड चीज ये है कि ये जो रूल है अगर कुछ लगा भी दिए, अगर इंडिया बोल के चेंज करके भारत बोल के लगा भी दिए, तो भी स्टेट्स के पास मतलब इंडिविजुअली स्टेट्स के पास ये पावर रहता है कि वो लोग चाहे तो ये डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते या फिर नहीं। तो यहाँ पे ना ऐसा हो गया कि ऐसा बोल रहे जितना भी मतलब बात कर रहे कि बीजेपी स्टेट जितने भी रहते हैं वो लोग देखो इंडिया निकाल के भारत लगाए थे अगर ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो गया। और जितने भी कांग्रेस पार्टी के या फिर साउथ के, मतलब ऐसा बोल रहे कि साउथ के, तो देखो जितने भी स्टेट्स है ना वो लोग तो इंडिया को इंडिया ही रखते, क्योंकि ना यहाँ पे मेजर रीजन यही है, क्योंकि G20 के समिट के बाद जहाँ पे देखो मोदी जी जहाँ पे इंडिया को निकाल के भारत बोल के नाम लगाए, उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई। और ऐसा बोल रहे कि बस ये एक स्टंट है, मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट है इलेक्शन से पहले करने का। और जितने भी चीज है मतलब एक छोटा डिसीजन नहीं है, अगर उसको चेंज करने का है ना, इसको मतलब इसके पीछे एक बजट लगाना पड़ता है पूरा नेम चेंज करने के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मगर ये ना चीज छिड़ गई और ऐसा बोल सकते हैं कि एक चीज स्टार्ट हुई, शायद आगे जाके इम्प्लीमेंट होती। तो देखो अगर इंडिया लगाए तो भी चलता, भारत लगाए तो भी चलता, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं पॉलिटिकल स्टंट है। अब यहाँ पे आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया भी नाम अपने देश का है और भारत भी नाम अपने ही देश का है, तो कुछ भी लगाओ चलता। मगर इनिशियली अगर भारत लगाए तो भी ना अच्छा दिखता, क्योंकि ऐसा बोल रहे कि बस भारत नहीं लगाने वाले हैं, जितने भी इंडियन कल्चर है, मतलब जितना भी इंडियन कल्चर का बैकग्राउंड है वो सब इम्प्लीमेंट करने वाले। तो ये भी करे तो अच्छा है, अगर इंडिया उसको रहने ही दे रहे तो वो भी अच्छा है। ये चीज के ऊपर आपका डिसीजन क्या है, आपका कमेंट क्या है, लिख के बोलो। और ना कुछ नए लोग हैं तो सब्सक्राइब मार दो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।